Hello, friends. Welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today we are going to discuss fourth lesson of supplementary reader book 10th standard, and the name of the lesson is A Question of Trust, written by Victor Canning. So let us understand something about the writer. Victor Canning is a British writer and he writes majorly on the thriller novels. He is famous for writing thriller novels, and he has written maximum in the period of starting from 1950s, 60s and 70s. उन्होंने बहुत सारे मैगजीन्स के लिए लिखे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, बच्चों के लिए भी उन्होंने लिखा है, लेकिन उनकी जो थीम है वो एक थ्रिलर नॉवेल, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं जासूसी उपन्यास, उन्होंने ज़्यादातर लिखे हैं। अब अपन लेसन के ऊपर आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब भरोसा होता है, और मैंने कि भरोसे का प्रश्न या भरोसे का सवाल। अब ये जो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है होरेस डैनबी। एक 50 साल का व्यक्ति है, अनमैरिड है, और उसका बिजनेस क्या है कि वो लॉक और सेफ का एक्सपर्ट है, यानी ताले वगैरह, तिजोरिया, सेफ का बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, एक्सपर्ट है। तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने अपने बिजनेस को अच्छा रखने के लिए 2 असिस्टेंट भी रखे हैं। ही इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस। सिवाय उनको एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उनको एक प्रॉब्लम है, मतलब बीमारी है जिसको बोला गया है हे फीवर। हे फीवर मतलब एक तरह से एलर्जी होती है। किसी आपने देखा होगा, किसी को किसी चीज़ की एलर्जी होती है तो उनको एक एलर्जी है। और एलर्जी कैसी, हे फीवर का मतलब होता है कि पौधे, फूल, प्लांट्स या फ्लावर्स की स्मेल जब उनको आती है नाक में तो उनको छींके आने लगती है। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ एलर्जी ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो एक ये प्रॉब्लम अगर छोड़ दे तो बाकी उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है। ही इज़ डूइंग ए गुड जॉब एंड हिज बिजनेस इज क्वाइट कंफर्टेबल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं है, बट ही इज़ नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। और उसका रीज़न ये है कि उनको जो है महंगी और दुर्लभ किताबें पढ़ने का शौक है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग रेयर एंड वेरी एक्सपेंसिव बुक्स। बहुत महंगी महंगी किताबें पढ़ने का शौक है, और वो शौक को पूरा करने के लिए साल में एक बार वो रॉबरी करते, यानी कि चोरी करते हैं। मतलब बेसिकली वो एक थीप है। तो साल में सिर्फ एक बार, और उतने ही अमाउंट की चोरी करेंगे जितना उनको बुक्स खरीदने के लिए, जो महंगी बुक्स होती है उसको खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए, उतनी वो चोरी हर साल एक करते। वो कभी जेल, एक ही बार वो जेल गए हैं 15 साल पहले, और वहाँ पे उन्होंने एज अ लाइब्रेरियन काम किया था, क्योंकि वो उनको किताबों का शौक है। तो प्रिजन की एक लाइब्रेरी भी होती है, वहाँ पे उन्होंने काम किया था। तो एक बार उनको सज़ा हुई थी, आज तक उनको फिर दोबारा सज़ा कभी नहीं हुई। अब वही अभी वो सोच रहे कि चलो एक और रॉबरी की जाए, एक और घर को लूटा जाए, ताकि अगले ऑटम सीजन में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें आने वाली है और मुझे वो खरीदने हैं, और उसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि उनका जो शौक है वो महंगी किताबें, एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का शौक है, और वो भी रेयर, यानी कि दुर्लभ किताबें पढ़ने का शौक है। तो उन्होंने एक घर को पूरा रेकी की है, या पूरा देखा कि एक घर लोकेटेड है शूट और ग्रेंज। अब यहाँ पे शूट और ग्रेंज के ऊपर वो घर है। मतलब शूट और ग्रेंज का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई घर जो हिल के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर एक तरह से फार्म हाउस जैसा एक घर है, उसको उन्होंने देख के रखा है, और पिछले 2 हफ्तों से लगातार उसकी वो निगरानी करते। मतलब चोरी करने से पहले वो पूरा डिटेल होमवर्क करते, जैसे भाई उसके कमरे कहाँ के हैं, गार्डन कहाँ पे है, उसका जो बर्गलर अलार्म होता है, जब भी कोई चोर चोरी करने के लिए सेफ को खोलता है तो पुलिस के पास वो अलार्म चला जाता है, तो उसको बर्गलर अलार्म कहते हैं। तो उसकी वायरिंग कहाँ कहाँ लगा के रखी है। वो घर के जो मालिक है वो लंदन में रहते हैं, और घर जो है 2 सर्वेंट के भरोसे है। ये पूरा उन्होंने होमवर्क कर लिया है, और उस दिन उन्होंने ये पता कर लिया है कि भाई जो 2 सर्वेंट है वो आज तो उस दिन मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं, यानी कि घर पूरा खाली पड़ा है और मेरे लिए बढ़िया चांस है, और आज मैं ये रॉबरी करूँगा।
उन्होंने ये भी पता कर लिया है कि वो जो सर्वेंट है वो जाने से पहले, घर से बाहर जाने से पहले चाबी किचन का जो दरवाज़ा है वहाँ के जो एक हुक लगा है वहाँ पे वो चाबी को लटका के बाहर जाते। मतलब वहाँ एक कुत्ता है जिसका नाम शेरी है। सब कुछ उन्होंने पता कर लिया। सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि आज अपनी जो रॉबरी है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाली है, कहीं से कहीं तक कोई टेंशन नहीं है, आराम से मैं चोरी कर लूँगा। और पूरी अपनी किट बैग जो है सारे उसमें औजार वगैरह है, हैंड ग्लव्स वगैरह है, सब तैयार होके वो वहाँ पे घर के पास जाते हैं। घर जैसे ही वो एंट्री करने की कोशिश करते तो कुत्ता स्वागत करता है जिसका नाम शेरी है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई अगर कुत्ते को उसके नाम से अगर पुकारा जाए तो उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। तो जैसे ही वो शेरी उनके पास आता है तो हेलो शेरी करके उसको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। बड़े आराम से वो हुक के ऊपर चाबी टंगी हुई है उसको निकालते हैं और घर के अंदर वो एंटर कर जाते। अब उनको ये भी पता है कि घर के अंदर जो हॉल है वहाँ पे जो सेफ है, जो तिजोरी है वो रखी है और वो भी एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई है। क्योंकि जो घर का जो ओनर है जो कि लंदन में रहते हैं उन्होंने एक मैगजीन में आर्टिकल भी दिया था और उसमें पूरा रूम का प्लान बता दिया था, कितने रूम है, कहाँ से रास्ते जाते हैं, कहाँ वायरिंग है, सब कुछ दे दिया था। और ये भी दिया था कि भाई जो सेफ है, जो तिजोरी है वो एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई है। फिर वो सोचता है कि लोग भी पता नहीं कितने मूर्ख होते, अपने घर की पूरी जानकारी उन्होंने एक मैगजीन में पब्लिश करवा दी, तो मेरे लिए काम तो बहुत ही आसान हो गया है और मेरी ये जो चोरी है बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाली। हाँ, सेफ में कितना कितना पैसा रखा है वो भी उन्होंने पता कर लिया कि उसमें लगभग 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी यानी कि 50,000 पाउंड के बराबर के गहने उस सेफ में रखे हैं और उतने में तो मेरा 1 साल तक आराम से काम चल जाएगा। मेरी जो किताबें वो भी मैं खरीद लूँगा और चूंकि मैंने पूरा स्टडी कर लिया, सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज रॉबरी। एक्चुअली यहाँ पे बर्गलर शब्द बार बार आ रहा है, तो बर्गलर का मतलब होता है वो, हालांकि वो चोरी कहलाता है। बर्गलर बोलो या रॉबरी बोलो, रॉबर बोलो या थिप बोलो, इनका सबका मतलब एक है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। बर्गलर वो होता है जो किसी का घर या बिल्डिंग को तोड़ के अंदर चला जाता है और वो चोरी करता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ बर्गलर। तो जैसे ही वो अंदर एंटर करते तो वहाँ टेबल पे फ्लावर्स रखे हैं पॉट में, तो फ्लावर्स की जैसी फ्रेगरेंस उनके नाकों में आ जाती है, उनको एकदम से छींके चालू हो जाती है। आपको जैसे मैंने बताया कि ही इज़ हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ हे फीवर, यानी कि उनको फूलों की गंध की एलर्जी है। तो वो जैसे ही वो फूलों की सुगंध आने लगती है तो नाक के ऊपर एक अपना हैंकरचिप निकालते हैं, नाक के ऊपर ऐसा बांध लेते हैं ताकि वो जो खुशबू है उनको परेशान ना करे और अपने काम में कंसंट्रेशन कर सके। टूल बैग कंधे पे लगा हुआ है और बिल्कुल अब उन्होंने हैंड ग्लोव्स पहन लिए ताकि भाई मेरे फिंगरप्रिंट्स कहीं पर भी ना जाए। तो मतलब एक प्रोफेशनल चोर की तरह उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। मतलब नाव वहाँ पे हॉल में फायर प्लेस है और उसके बगल में वो पेंटिंग लगी है और पेंटिंग के पीछे वो सेफ है, उनको जानकारी पहले से हो गई है। अब वो बिल्कुल स्टार्ट करने वाले, उतने में बगल के दरवाजे से एक प्यारी सी मधुर सी आवाज़ आती है कि बोले ये क्या है, बोले ये जुकाम है या हे फीवर है, अरे क्या तकलीफ क्या है। तो अननोइंगली उनको पता नहीं, हाँ बोले ये एलर्जी है। फिर एकदम से उनको लगता है कि अरे ये आवाज़ किसकी आ गई। तो एक यंग और सुंदर खूबसूरत प्रिटी वुमन है जो लाल कपड़े पहनी हुए, उसकी आवाज़ आती है और वो समझ जाते हैं कि भाई ये तो डेफिनेटली ओनर ऑफ द हाउस होगी। तो वो लेडी बोलती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरा सामना घर में जब मैं इंटर करूंगी तो मेरा सामना एक बर्गलर से होगा, मतलब चोर से होगा। फिर जवाब में होरेस डैनबी जो है बोलते हैं कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात घर के मालिक से होगी। तो थोड़े से परेशान हो गए। अब मैं क्या करूं, बोले कि मैं या तो अभी टेलीफोन की जो बर्गलर की जो अलार्म की जो वायर है वो कट कर दूंगा, फिर भी मैं चोरी कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरीके से और मैं आपको हर्ट भी कर सकता हूँ, यानी कि आपको नुकसान भी पहुँचा सकता हूँ। तो बोले कि तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे? नहीं, बोले ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके आप मुझे जाने दीजिए, बोले दोबारा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा।
बोले ऐसे कैसे जाने दूँ तुमको? अगर मैंने तुमको जाने दिया तो तुम किसी और दूसरे का घर तोड़ दोगे और चोरी करोगे, और तुम्हारे जैसे लोग जो है समाज के लिए बड़े घातक होते हैं। इस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत हो रही। फिर वो थोड़े से नर्वस हो जाता था, उनको जेल जाने से भी डर लगता है। बोले कि मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है, आप मुझे जाने दीजिए और दोबारा मैं इस तरीके का काम नहीं करूँगा। तो वो लेडी एकदम कॉन्फिडेंटली है, नेचुरल तरीके से बात करती है। वहाँ पे टेबल पे ही एक सिगरेट सिल्वर बॉक्स रखा है जिसमें सिगरेट होती है, वो सिगरेट निकालती है। तो भाई वो घर की मालकिन ही है, उसको प्लीज़ करने के लिए वो क्या करते कि अपनी जेब से लाइटर लेकिन लाइटर निकालने से पहले अपने हैंड ग्लव्स निकाल देते, भाई उस लेडी को मैं खुश कर दूँ तो शायद मुझे जाने देगी। तो वो लाइटर से उसकी सिगरेट जलाते हैं, उनको लगता है कि भाई लेडी खुश हो जाएगी। अब बोले मैं तुमको जाने तो नहीं दे सकती हूँ, हाँ लेकिन एक शर्त पे, बोले एक शर्त पे मैं तुमको जाने दे सकती हूँ। बोले बोलिए, आप जो बोले मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोले तुम एक काम करो, एक्चुअली मैंने हस्बैंड को कहा था कि मैं ज्वेलरी जो सेफ में रखी है उसको निकाल लेती हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो थोड़े चले गए हैं और आज रात में मुझे पार्टी जाना है और मुझे वो ज्वेलरी पहननी है। तो अगर तुम वो मतलब वो ज्वेलरी निकाल के दे दोगे, क्योंकि मैं जो सेफ का जो नंबर होता है कॉम्बिनेशन नंबर वो भूल गई वो। बोले तो बोले कि बिल्कुल मेरे लिए तो आसान काम है, बोले मैं उसी के लिए तो आया था, मैं तो आधे घंटे 1 घंटे में आपका निकाल दूंगा, तो फिर आप मुझे जाने दोगे? बोले हाँ। बोले बिल्कुल, मैं तुमको बिल्कुल जाने दूंगी। ठीक है बोले, लेकिन मुझे सेट तो तोड़नी पड़ेगी। बोले कोई चिंता वाली बात नहीं है, मेरे हस्बैंड आने से पहले मैं इसको रिपेयर भी करवा लूँगी। ठीक है बोले। तो हैंड ग्लोव्स तो उन्होंने उतार दिए, बड़े आराम से वो सेफ को खोल देते। ज्वेलरी जो 15,000 रुपीज़ की, 15,000 पाउंड्स की गहने की जो ज्वेलरी है, वो ज्वेलरी यानी कि गहने उस लेडी को हैंड ओवर कर देते और वहाँ से घर की तरफ निकल जाते हैं। और इस खुशी में कि भाई चलो आज तो अपन बच गए, अपने को कोई जेल वेल जाना नहीं पड़ेगा, अब मैं खुश हूँ। 2 दिन तक वो उसी खुशी में बिताते और उसके बाद में एक दिन पुलिस आ जाती है और उस घर को तोड़ने के लिए उनको अरेस्ट करके ले जाती है। अब वो जेल में वापस उनको लाइब्रेरी का ही काम मिलता, क्योंकि वो फॉन्ड ऑफ बुक्स है, उनको किताबें पढ़ने का शौक है। तो वो प्रिजन लाइब्रेरी, जो जेल की एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे लाइब्रेरियन बन के बैठे और वहाँ पे बैठे बैठे सोच रहे कि यार कैसी बात है। बोले कि यहाँ पे एक मेन जो हाईलाइट जो लेसन की जो है वो ऑनर अमंग थीव्स, ऑनर अमंग थीव्स, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि भाई चोरों के भी कुछ उसूल होते। मतलब उनको ये बाद में पता चल जाता है कि भाई वो जो महिला थी वो रियल उस घर की मालकिन नहीं थी, लेकिन वो भी मेरी तरह से ही एक चोर थी और उन्होंने मुझे इतने कॉन्फिडेंस में ले लिया और इतने नेचुरल तरीके से बात करी कि मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि वो चोर है। और उन्होंने मुझे मेरे साथ चीटिंग की है, क्योंकि जो रियल ओनर थी उन्होंने कंप्लेन कर, और रियल ओनर कौन थी? 60 साल की महिला थी। और जब उन्होंने पुलिस को ये बात बताई कि भाई घर की मालकिन ने ही मुझे ये सेफ तोड़ने के लिए कहा था, तो और वो एक यंग लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी, तो पुलिस वाले उनकी बातों पे भरोसा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि वो तो बोलते हैं कि बोले घर की मालकिन तो 60 साल की और तुम बोल रहे हो एक यंग लड़की थी, तो ऐसा तो है ही नहीं। और क्योंकि उन्होंने सिगरेट जलाने से पहले ग्लव्स निकाल के रखे थे, तो सारे घर में उनके हाथों के फिंगरप्रिंट्स जो है वो छप गए हैं और उसके ऊपर उसको पकड़ लिया गया। तो जेल में बैठे बैठे वो सोचते कि भाई कहाँ गया जो ऑनर अमंग द थीव्स। मतलब ऐसा बिलीफ होता है, ऐसा बिलीफ माना जाता है कि एक चोर जो होता है वो दूसरे चोर के साथ में कभी चीटिंग नहीं करता, अपनी जात बिरादरी वाले लोगों के साथ में कभी चीटिंग नहीं करता। तो इसलिए बोला गया है कि ऑनर अमंग थीव्स, मीनिंग चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं या चोरों के भी अपने कायदे कानून होता है। ये एक मॉरल है। और साथ में और एक मॉरल है कि किसी के भी ऊपर अपने को भरोसा आसानी से नहीं कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होरेस डैनबी को इस तरीके से वो लेडी बातचीत करती और वो इतनी इजी वे में बात करती, जैसे मतलब एग्जाम्पल के लिए कि जैसे वो एंटर करती तो वो जो शेरी कुत्ता है उसके पैरों के पास में उसके साथ में बड़ा प्रेम से ये कर रहा है, वहाँ पे सिगरेट वो उठा के पी रही है, और यानी कि शी वॉज लुकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। तो उसके कारण वो मानने के लिए तैयार हो जाते कि हाँ भाई यही ओरिजिनल घर की ओनर है।
तो उसके कारण वो फंस जाते हैं और वो उस लेडी को पहचान नहीं पाते। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंटरेस्टिंग लेसन, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि भरोसे का सवाल। जैसे कि मैं आपको हर मेरे वीडियो में बताता हूँ कि भाई आपको आपका जो रिटर्न, जो भी आपके जैसे कि डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग रहते हैं, रिटर्न समरी होती है, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको, तो आई एम ए ब्लॉगर टू। मैं मेरे ब्लॉग की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। आपको बस उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स है पूरे लेसन में, हर वीडियो की मेरी जो लिंक दी रहती है, तो आपको बस उस पर जाना है और सारा रिटर्न मटेरियल आप उसमें से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और प्रिपेयर भी कर सकते हो। So I hope you understood this lesson, very interesting lesson, having a moral that a honor among thieves. Thank you very much for watching my video. See you in the next video. Till then, have a nice time. Thank you.